मंदिर का जो मॉडल है सभी के लिए आकर्षक का केंद्र है, क्योंकि हम सब अपनी आस्थाओं के जरिए कहीं ना कहीं परमात्मा या ईश्वर में बिलीव करते हैं। तो राम मंदिर का मॉडल ही तमाम गांव राम के लिए जितने भी लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं इसको ज़रूर देख कर जा रहे हैं। इधर ये हमने लगाया तो का मतलब आ की मात्रा का यूज़ किया गया। अब हम किसी सब पे ज़्यादा फोर्स देंगे तो बड़ी ई की मात्रा यूज़ करनी चाहिए, और यदि थोड़ा फोर्स देंगे तो छोटी ई की मात्रा। इनमें से एक भी रेसिस्टर को बाहर निकालने से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इनका जो रेशियो है वो अलग अलग हो जाएगा। कलेक्शन टैंक से पानी इस पाइप के थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक में चला जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में हमने कुछ केमिकल डाले हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, जिससे जो हमारा पानी है वो शुद्ध हो जाता है। चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हमारी जो पहली शेप है वो है क्यूबॉइड, दूसरी शेप है क्यूब, थर्ड शेप है हमारी कोन। Our first Minervian, my topic is save the light for future delight। पापा हो या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। अक्सर विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की अगुवाई की जाती है ताकि माँ बाप अपने बच्चों की पोजीशंस या उनकी शैक्षिक गतिविधियाँ देख सकें और इसके माध्यम से इस चीज़ का पता लगा सकें कि वो किस पोजीशन पर खड़े हैं। लेकिन कुछ माँ बाप को ये चीज़ें या इस तरह की गतिविधियाँ भी अरुचिकर लगती हैं, बोरिंग लगती हैं, और उसी चीज़ को रुचिकर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मिनर्वा विद्यालय की खास पहल है ये एग्जीबिशन, जिनको हिंदी के मार्फत हम कहते हैं कि प्रदर्शनी। और इस तरह की प्रदर्शनियों के माध्यम से मिनर्वा विद्यालय ने एक खास पहल की है कि माँ बाप के अंदर भी शैक्षिक गतिविधियों के प्रति रुचि को बढ़ाया जाए। इन तमाम मॉडल्स के जरिए आप देख सकते हैं, कोई भौतिक मॉडल है, कोई विज्ञान से जुड़ा हुआ मॉडल है, और इसके साथ साथ जो सामाजिक जीवन में जिस तरीके की गतिविधियां होती हैं उन चीज़ों से जुड़े हुए तमाम मॉडल्स हैं। और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से आपका एक घंटा आपके जीवन का सबसे वैल्यूएबल घंटा बन जाएगा अगर आप यहाँ पर अपने समय का एक घंटा बिताकर गुजरते हैं। तमाम चीज़ों की गतिविधियां हैं और बाकायदा इन बच्चों ने दिन रात एक करके इन मॉडल्स को तैयार किया है अपनी मेहनत के बलबूते, क्योंकि हम हर चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। और इसीलिए तमाम जानकारियों के साथ साथ इन बच्चों से तो रूबरू होंगे ही, मगर साथ साथ इनके टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन टीचर्स ने भी अच्छी खासी मेहनत की है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम हर चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हो सकते, थोड़ा ज्ञान यहाँ से लेंगे, थोड़ा इन टीचर्स के मार्फत से लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ईवीएम के माध्यम से। तो ईवीएम का पहला मॉडल है और इस बच्चे से भी जानकारी लेंगे, लेकिन ईवीएम से ही शुरुआत क्यों की गई है ये भी मैं जानना चाहूँगा स्कूल के प्रबंधक महोदय रामदिया कुंडू से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी इस संस्था के अंदर स्वागत है जी। मेरा पहला ही सवाल यही है सर कि ईवीएम से ही शुरुआत क्यों की गई है यहाँ पे? अजय जी, जैसा कि आपको पता है, मिनर्वा की पहचान ही सिर्फ इस चीज़ के साथ है कि जो चीज़ें करंट में चलती है हम उसी चीज़ को साथ के साथ लेकर चलते हैं। जैसे अभी इलेक्शन मोड में था पूरा हरियाणा, और अभी 2 स्टेटों में और इलेक्शन होने हैं, तो इसलिए ये करंट का टॉपिक है। और बच्चे स्टडी के साथ साथ करंट की जो चीज़ें हैं उनको भी, जैसे असेंबली में भी हम करते हैं, और आज मॉडल एग्जीबिशन जो है इसमें भी करंट की चीज़ें उन्होंने रखी है यहाँ। बिल्कुल। बच्चे, क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ अंतरा। अच्छा, कितने टाइम में तैयार किया आपने पूरा मॉडल? सर, वन डे। अच्छा, एक दिन में आपने तैयार कर दिया। क्या मैसेज देने की कोशिश है ईवीएम के ज़रिए? सर, ईवीएम के ज़रिए मैसेज दे रहे हैं कि हमें ईवीएम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें वोट डालते हैं तो इसमें कोई भी चिप वगैरह नहीं होती, हैक नहीं कर सकते इस मशीन को। इसमें फ़ायदे हैं कि हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी को वोट देने हैं। जैसे पहले बैलेट पेपर होता था, उससे हमें धोखाधड़ी हो जाती थी हमारे साथ कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है तो वो वोटिंग किसी और को चली जाती थी। तो इस मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम जिस पार्टी को वोट देते हैं सीधा उसी पार्टी को वोट जाता है। क्या क्या शो कर रखा है? मैं चाहूँगा एक बार इशारों के मार्फत आप बताइए कि ईवीएम में जिस तरीके से सिंबल है, किस किस पार्टी के वो सिंबल हैं। सर, जैसे फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस पार्टी का, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसका सिंबल है हैंड का, मतलब हाथ का, कांग्रेस का। और ये दूसरे नंबर पर जो भारतीय जनता पार्टी है जिसका कमल का फूल सिंबल है। और ये थर्ड नंबर पर आम आदमी पार्टी है जिसका सिंबल है झाड़ू का। और ये फोर्थ नंबर पर जो बहुजन समाज पार्टी जिसका सिंबल है हाथी का। समाजवादी पार्टी का सिंबल है साइकिल। जननायक जनता पार्टी का सिंबल है की। और इंडियन नेशनल लोकदल का है सिंबल एन का निशान है। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप आगे भी हमें इस तरह की गतिविधियों से रूबरू करवाते रहे। राम के सर, मैं चाहूँगा आपकी एक बार हेल्प लूँगा। इसके साथ साथ राम मंदिर का जो मॉडल है सभी के लिए आकर्षक का केंद्र है, क्योंकि हम सब अपनी आस्थाओं के जरिए कहीं ना कहीं परमात्मा या ईश्वर में बिलीव करते हैं। तो राम मंदिर का मॉडल ही
तमाम गांव राम के लिए जितने भी लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं इसको ज़रूर देख कर जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, हमें समय दिया जी, आभारी हम आपके। सर ये गुड़िया ने राम मंदिर का बनाया है जो हमारी आस्था का प्रतीक है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम आस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की आस्था के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों के द्वारा हमने कोशिश करी है कि हम माता पिता को बच्चों की मेंटली सिचुएशन के बारे में बताएं कि वो पढ़ाई के साथ साथ हमारी बौद्धिक जो आस्थाएं हैं उनमें भी विश्वास रखते हैं, उनको भी बढ़ाने का वो काम करते हैं। तो जो इस गुड़िया ने मॉडल बनाया राम मंदिर का, तो इसके माध्यम से इन्होंने हमारी जो आध्यात्मिक आधार है हमारे उनको एक्सप्लेन किया है। सर बिल्कुल। गुड़िया क्या नाम है आपका? आयुषी। कितनी देर में आपने इसको तैयार किया है? इसमें 1 दिन लगा। 1 दिन लगा है। बिल्कुल। तो मतलब क्या मैसेज देने की कोशिश है इस मंदिर के ज़रिए आपकी? यही है कि हमारे देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, सभी की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सभी को अपनी आस्था के अनुसार कोई भी धर्म को मानने अपनाने की छूट दी गई है। तो इस दौरान मैं देख पा रहा हूँ, देखो श्री राम की मूर्ति है, यहाँ पे दान पेटी भी रखी है, हूबहू वैसा का वैसा आपने तैयार किया है। कहाँ से इसकी आपको प्रेरणा ली है, मतलब किस चीज़ को देख के इसको तैयार किया आपने? ये मेरे 3 टीचरों ने मेरी इसमें बनाने में हेल्प की है, उन्हीं की सहायता से मैंने इसको बनाया है। बिल्कुल। सर मैं चाहूँगा आगे एक एक करके मॉडल, क्योंकि मैं खुद ही बता रहा हूँ मैं हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी आपसे हेल्प ले रहा हूँ। बच्चे क्या नाम है आपका? नैन्सी। क्या बनाया आपने? सर नाम के ऊपर। अच्छा, तो क्या संदेश देने की कोशिश है इसके ज़रिए, थोड़ा बताएं हम। इससे बच्चों को ज्ञान होता है सर्वनाम का। इससे बच्चों को पता चलता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये ऐसे पता चलता है सर्वनाम के बारे में। बिल्कुल। कितनी देर में तैयार किया आपने इसको? 1 दिन में। 1 दिन में। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? +1। चलो बहुत बहुत बधाई हो बच्चे आपको। बिल्कुल। एक मॉडल और पीछे छूट गया था, क्या बनाया बच्चे आपने ये? सर हमने ये रिसाइकलिंग के ऊपर बनाया है। जैसे हम सारा कूड़ा करकट इधर उधर गिरा देते हैं, लेकिन हमें इसको इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि हम इसको दोबारा भी उपयोग में ला सके। लेकिन सर हमारे गांव में सर इधर उधर गिरा देते हैं, जैसे प्लास्टिक है सर, इसको हम रिसाइकलिंग करके दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसको हम सर खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि हम इसको दोबारा भी उपयोग कर सके। इसके द्वारा सर हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध और हरा भरा भी रहता है। इसलिए सर यही मैसेज देना चाहूँगी, कूड़ा करकट सर इधर उधर न फैलाए, सर इकट्ठा करके रखें। कितने टाइम में तैयार किया आपने? सर 1 ही दिन में किया। बधाई हो बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मात्रा चक्कर है, हालांकि मैं भी पूरा विशेषज्ञ नहीं हूँ इस चीज़ का। बच्चे क्या शो है, इसके ज़रिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हो आप? सर मेरा नाम जन्नत है, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सर इससे बच्चों को मात्राओं के बारे में सही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सर हम इसके साथ सुई के साथ ऐसे बता सकते हैं बच्चों को कि का, इधर ये हमने लगाया तो का मतलब आ की मात्रा का यूज़ किया गया। अब हम किसी शब्द पे ज़्यादा फोर्स देंगे तो बड़ी ई की मात्रा यूज़ करनी चाहिए, और यदि थोड़ा फोर्स देंगे तो छोटी ई की मात्रा यूज़ करेंगे। सर हम बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि इससे बच्चों को सही ज्ञान प्राप्त होता है। आखिरी की मात्रा मैं चाहूँगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेशक बहुत काबिल तारीफ़ है। ये आखिरी मात्रा किस चीज़ की है? अंग खाली होती है सर ये। ओके। मैं चाहूँगा सर आपकी भी हेल्प लूँगा। बच्चे क्योंकि देखो मतलब इंग्लिश मीडियम का जो प्रचलन चल रहा है, हिंदी भाषा या उनकी वर्तनी का प्रयोग भी लगभग कम होता जा रहा है, या उस तरीके से उनको लोग जानते नहीं हैं, बच्चे भी खासकर रुचि कम लेते हैं। लेकिन इस बच्चे ने दिखा दिया कि वाकई इसकी हिंदी में जो रुचि है, उच्चारण भी काफ़ी अच्छा है बच्चे का। सर ये बिल्कुल ज़रूरत थी इस चीज़ की। आज हम सुनने में आता है, इवन हम टीचर भी ये कहते हैं कि अब अशुद्धियों की इतनी इम्पोर्टेंस लैंग्वेज में नहीं रही है। कहते हैं कि अब चीज़ सब ओपन है। मैं मानता हूँ कि अशुद्धियाँ होती हैं, हमें जो भी काम करे वो शुद्धिकरण के तरीके से करना चाहिए। उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लेटर हो चाहे वो अक्षर हो, कोई भी है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिखने की भी, उसके प्रोनाउंसिएशन की भी, हर तरीके की। अगर हम उसको प्रॉपरली करते हैं, और करना भी चाहिए, अगर हमें कमांड उस चीज़ के ऊपर करनी है तो ये भी इस चीज़ से मैसेज देने की कोशिश करी गई है इस मॉडल के द्वारा, इस गुड़िया के द्वारा, कि हमें हर चीज़ को बड़ी बारीकी से लेना चाहिए, उसको समझ के पूरे के पूरे उसकी A to Z जो उस अक्षर की, जो उस भाषा का बन सकता है सिस्टम सारा का सारा, वो समझ के आगे बढ़ना चाहिए। हमें त्रुटियों पर तो ध्यान देना ही देना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ राखी फ्रॉम 12th क्लास। अच्छा, क्या बनाया राखी आपने? व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडल बनाया है सर। अच्छा, कैसे काम करता है ये?
सर ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो 4 रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है, जो इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर है। जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है और ये हमें अननोन रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो सर रोशन सर, मैं आपकी भी हेल्प लूँगा इस दौरान, क्योंकि देखो हमने सामाजिक चीज़ें भी देखी, कई सारी राजनीतिक गतिविधियाँ और धार्मिक चीज़ें भी देखी, लेकिन विज्ञान का भी कहीं ना कहीं समाज में अपना एक अस्तित्व है। जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारे यहाँ मिनर्वा स्कूल के इस जो हमने एग्जीबिशन छोटी सी लगाई है, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों के थ्रू साइंस के या सामाजिक गतिविधियों को समझाने की कोशिश की है। जैसे इन बच्चों ने साइंस के अंदर एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, उसके अंदर हमें किसी उस सर्किट की रेजिस्टेंस चाहिए होती है, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ करते हैं। तो आगे एक और मॉडल है जी। बिल्कुल। बच्चे ये काम कैसे करता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर इसका यूज़ हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए करते हैं। जो भी सर्किट बनाया जाता है उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में जो इनका पोटेंशियल, जो भी ये रेसिस्टर है, इन दोनों का जो पोटेंशियल रेशियो है वो सेम है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इनमें से एक भी रेसिस्टर को बाहर निकालने से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इनका जो रेशियो है वो अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर उनमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से गुड़िया एक बार बता रही है इसको एक्सप्लेनेशन कैसे काम करता है बच्चे ये। सर यदि हम इनमें से एक रजिस्टर को निकालेंगे तो दूसरा रजिस्टर अपने आप ग्लो करना बंद कर जाएगा, और जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल का रेशियो है जो वो अलग अलग होगा, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर भी ग्लो करने लगेगा। तो आगे एक और मॉडल है इसी तरीके से, कलेक्शन टैंक मैं देख पा रहा हूँ। बच्चे क्या मतलब है कलेक्शन टैंक का? सर जहाँ पर हम पानी को संग्रहित करते हैं, इस मॉडल का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, कैसे काम करता है ये कुछ इस तरह से काम करता है। जो हमने रेन वाटर है वो हमने इस वेल में, इस कुएं में एकत्रित कर लिया, फिर इस मोटर पंप के द्वारा जो पानी कलेक्शन टैंक में चला जाता है। कलेक्शन टैंक से पानी इस पाइप के थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक में चला जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में हमने कुछ केमिकल डाले हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, जिससे जो हमारा पानी है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध पानी को हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, और जो शुद्ध पानी है उसको हम घरेलू कार्यों के लिए, सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कितना खर्चा आ जाता है बच्चे इस पे, कुछ एस्टिमेट वगैरह आपने, क्योंकि बना तो दिया आपने जिस तरीके से रफ मटेरियल का यूज़ किया है, ये तो काफ़ी इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको बनाते हैं क्या कुछ खर्चा आ जाता है, कुछ इसका आइडिया लगाया आपने? चलिए इसकी पॉसिबिलिटी मैं चाहूँगा सर आप इस पर एक बार थोड़ा प्रकाश डालें। अजय जी, ये हमारे बच्चों ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया है जी। जैसे आज का समय में हम देख रहे हैं कि पानी के पीने की भी किल्लत हो चुकी है। आज बोरम हमें 1000 फुट की गहराई पर लगाने पड़ रहे हैं। तो इसने गुड़िया ने बताया है कि बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसको पीने के प्रयोग में भी ले सकते हैं, उसको फसल के रूप में भी, फसल में सिंचाई के रूप में भी उसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे छत के ऊपर एक टैंक बनाया है, सारा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद वो पानी नीचे जा रहा है, तो इस टाइप से कुएं के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस टाइप से पानी को बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि इन छोटी छोटी गतिविधियों के मार्फत से मैं चाहूँगा मेरे कैमरे के पीछे जो देखिए बैकग्राउंड किस तरीके से पेरेंट्स आ रहे हैं और हर एक मॉडल को बाकायदा बच्चों से पूछ रहे हैं, जांच रहे हैं। और मैंने जैसा कि वीडियो के शुरुआत में कहा कि आपका बिताया हुआ 1 घंटा आपकी ज़िंदगी का सबसे वैल्यूएबल घंटा बन सकता है। वो इसीलिए बन सकता है क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी। वैज्ञानिक चीज़ें हो, आध्यात्मिक चीज़ें हो या फिर भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो एक ही जगह पे मिलेगी। और पीटीएम को इंटरेस्टेड बनाने के लिए जो मिनर्वा विद्यालय की पहल है अपने आप में रोचक है। आगे कुछ और मॉडल्स की तरफ हम बनते हैं। मेरे ख्याल से ये हिंदी से जुड़े हुए कुछ मॉडल हैं, हिंदी भाषा से। बच्चे क्या नाम है आपका? सर नूर। नूर ने क्या बनाया है? नूर ने सर मैंने क्रिया के ऊपर मॉडल बनाया है। अच्छा, क्या होती है क्रिया बच्चे? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके साथ ही एक हिंदी के मॉडल के साथ ही एक विज्ञान का मॉडल है। बच्चे क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ नैन्सी फ्रॉम क्लास 10th। हमने ये मॉडल ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के ऊपर बनाया है, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हम सांस लेते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पास होती है और फिर कैसे वो हमारी जो है बाहर निकलती है। तो किस दूर मतलब कितना टाइम लगा आपको बनाने में इसको? सर 2 आवर्स।
2 घंटे में आपने कंप्लीट कर दिया इसको। किस किस की हेल्प ली है आपने इस दौरान? हम तीनों की सर। आप तीनों की। चलो बधाई हो बच्चे आपको। इसी दौरान आप एक साथ ही मेरे ख्याल से एक दूसरा मैसेज भी दे रही हैं इसके साथ साथ कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे ठीक रह सकता है। तो डेंजर्स आप देख सकते हैं, क्या चीज़ डेंजरस है फिर इसके लिए? धूम्रपान करना सर। यस क्यों डेंजरस है वो? क्या करता है वो? सर धूम्रपान करने से लंग डैमेज हो जाते हैं सर। जो सर हमारे जो हड्डियां वो वीक हो जाती है सर। हार्ट डिसीज़ होती है सर बहुत सारी धूम्रपान करने से सर। और आजकल तो बहुत ज़्यादा करते हैं सर, तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए सर। गांव वाले जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं उनको कि स्मोकिंग बहुत डेंजरस है, क्या कह रहे हैं फिर वो? बोल रहे हैं सर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। हमने मैसेज भी दिया कि आप खुद भी ना करें और दूसरों को भी बोल रहे हैं कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो कई देखते हैं और कहते भी हैं कि हम कोशिश करेंगे इनको छोड़ने की। तो आपने फ़ायदे और नुकसान बता दिए। फ़ायदे तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है इस चीज़ के। तो बिल्कुल कुछ टाइप्स बताएंगे इसके आप? यस सर, स्मोकिंग 2 टाइप्स की होती हैं, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग में जब हम खुद से स्मोकिंग करते हैं, और पैसिव स्मोकिंग में जब कोई दूसरा स्मोकिंग करता है और हम उसके पास बैठे होते हैं। दोनों टाइप से स्मोकिंग हमारे लिए हानिकारक होती हैं। इनसे हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, लीवर किडनीज ये डैमेज होने लग जाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और जो करते हैं उन्हें भी कहना चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो स्मोकिंग ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, बधाई हो आपको। तो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थीम की बेस्ड पे एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार। आप देखिए जो हमारी चीज़ें वेस्ट होती हैं उन सब चीज़ों पे एक अच्छा मैसेज देते हुए ये मॉडल है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे भी एक बेस्ट मॉडल तैयार किया जा सकता है। क्या बनाया बच्चे आपने ये? सब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कैसे है, मतलब क्या मैसेज है देने की कोशिश कर रहे हो आप इसके ज़रिए? सर अगर आप कहीं भी डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हो और आप अपना पानी ले जाना भूल जाते हैं, तो आप इस प्रकार भी वहाँ का पानी साफ़ करके पी सकते हैं या किसी भी और आवश्यकता में पानी लगा सकते हैं। अच्छा, इससे कैसे साफ़ होता है पानी? सर पहले है ना, हम बड़े पत्थरों में से पानी निकालेंगे, फिर छोटे पत्थरों में से पानी निकालेंगे, फिर रेत में से पानी निकालेंगे, फिर रुई में से पानी निकालेंगे, फिर आपको शुद्ध पानी देखने को मिलेगा। इसे आप पी भी सकते हैं या किसी और आवश्यकता में भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये किसका आइडिया था जो आपने मॉडल बनाया है? सर साइंस वाले सर का आइडिया था। इसमें ये बड़े पत्थर हैं, ये छोटे, फिर ये रेतीली, और उसके बाद थोड़ा रुई, और फिर ये, ठीक है। तो ये साफ़ पानी है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चे हम इस पानी का? सर पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, हम पी भी सकते हैं, और सर पी भी सकते हैं हम इस पानी को, ठीक है। चलो बधाई हो बच्चे आपको। एक छोटा सा मॉडल और है आगे। क्या चीज़ है बच्चे ये? नाउन। क्या मतलब नाउन क्या होती है, क्या होता है नाउन? सर संज्ञा होती है, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। सर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज नाउन। सर जैसे हम सब भी नाउन हैं सर, ये संसार भी सारा नाउन है सर, ये पेड़ पौधे भी नाउन। इसमें आपके मॉडल में क्या क्या है ये? सर ये एक गर्ल है और एक बॉय है। अच्छा, नाउन, संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। मेरे ख्याल से इसी तरीके से मैं, जैसा कि पहले कहा वीडियो के माध्यम से, कि आपका बिताया हुआ 1 घंटा आपके जीवन का सबसे वैल्यूएबल टाइम बन जाएगा। अलग अलग पेरेंट्स आ रहे हैं गांव और गोहान से, और मैसेज बच्चों के मार्फत ले रहे हैं। जिस तरीके से बहुत अच्छा संदेश उस गुड़िया ने दिया कि स्मोकिंग किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। और इसी तरीके से आप देखेंगे बतौर बच्चों ने अपनी 1 या 2 दिन की मेहनत के बलबूते तमाम मॉडल्स तैयार किए हैं। कुछ और मॉडल इसी श्रृंखला में है। लगातार कोशिश होगी कि हम सभी मॉडल्स को आपको दिखाएं और आपका बिताया हुआ एक एक क्षण यहाँ पे बेहद कीमती हो। जी सर। अच्छा बच्चे, क्या नाम है आपका? जेसिका ने क्या बनाया है ये? सर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, हमारी पाचन क्रिया को लेकर के कैसे काम करती है बताइए। सर ये हमारा माउथ है जिसमें लार ग्रंथियों से लार निकलती है, जिसे हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। ये हमारे खाने को नम कर देती है, फिर हमारा खाना फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से ये स्टमक में जाता है। स्टमक में जो एसिड होता है HCl, ये यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे खाने को टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना कठोर हो जाता है, फिर एनस में चला जाता है। तो कितने टाइम में तैयार किया आपने ये? 1 डे। 1 दिन में तैयार कर दिया आपने। आगे कुछ और मॉडल्स हैं बच्चे, क्या बनाया आपने ये?
चंद्रयान-3। चंद्रयान-3। अच्छा, ये किस पर्पज़ के लिए भेजा गया था, बताओगे थोड़ा? क्या उद्देश्य था इसको भेजने का? सर चांद पर जाने का उद्देश्य था इसका। चाँद पर जाने का उद्देश्य था, तो सफल हुए हम उसमें? यस सर। चलो बधाई हो बच्चे। आगे कुछ और मेरे ख्याल से आपने तो वो बहुत कम टाइम में बना दिया होगा इसको। यस सर, 1-2 घंटे में ही बना दिया थोड़ा था। और बताइए इसके बारे में। सर ये वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरा था और इसमें एक तो ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक वो रोवर था। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। बस। तो बहुत अच्छी कोशिश है बच्चे। किसके मार्फत ये भेजा गया था? सर श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश राज्य था उसमें। तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चे। तो क्योंकि बच्चों ने देखो अपनी मेहनत के बलबूते तमाम जानकारियाँ जुटाई हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं। कुछ और मॉडल हैं इसी श्रृंखला में। बच्चे क्या बनाया है आपने? ये गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ पावनी, आई रीडिंग 7th क्लास। ये हमने अर्थवेक सेंसर वर्किंग मॉडल बनाया है। ये हमें भूकंप आने की सूचना देगा। जब भूकंप आएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और इस मॉडल का हमें फ़ायदा ये है कि जब भूकंप आएगा तो हमें जान व माल की हानि होने से बचाएगा। और जब अलार्म बजेगा तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा सर, जैसे इस तरीक़ा से सर ऐसे हिलेगा तो बिल्डिंग वगैरह हिलने लग जाएगी और तो हमें भूकंप आने की सूचना देगा। थैंक यू सर। चलो बधाई हो बच्चे। आगे एक और मॉडल है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रेनू है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैंने मैथ का मॉडल तैयार किया है जिसका नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी भी तल से किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। व्यक्ति इसका आम जीवन में बहुत प्रयोग करता है, हालांकि उसे इस चीज़ का पता नहीं होता। जैसे व्यक्ति अपनी स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग करता है कि वह किस चीज़ या किस स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। इसके ऊपर 2 एक्सिस होते हैं सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके आधार पर इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सर दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है सर। ये बताइए, मैथ रुचिकर लगता है आपको? यस मतलब इंटरेस्टिंग लगता है आपको सब्जेक्ट ये? यस सर। ठीक है। आप क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी जैसे रुचि नहीं है, कुछ और पेरेंट्स की भी हो सकता है रुचि ना हो, कुछ की रुचि भी है। क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे इसके बारे में? मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं इसको लेकर के? उनकी क्यूरियोसिटी तो होगी सर। इसका आम जीवन में क्या प्रयोग करते हैं? जैसे अगर मैं मेरी स्थिति बताना चाहूँ तो मैं मिनरवा पब्लिक स्कूल में हूँ, कक्षा 11वीं से 2 कदम आगे खड़ी हूँ सर। आम जीवन में बस इसका यही उपयोग किया जा सकता है। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे आपके मॉडल्स के लिए। ये नई संसद का मॉडल है, नई पार्लियामेंट का मॉडल है। बच्चे क्या नाम है और कितने टाइम में आपने तैयार किया है इसको? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ सुखचैन, आई एम फ्रॉम 9th क्लास। मैंने न्यू पार्लियामेंट पे मॉडल बनाया है और ये मैंने 1 दिन में कवर कर दिया था और ये बनाया गया टाटा कंपनी के द्वारा। इसकी जो नींव रखी थी 1 अक्टूबर 2020 को रखी गई थी और यह पूरा 23 मई 2023 को बनकर तैयार हो गया था और इसका 23 मार्च को इसका उद्घाटन कर दिया गया था सर। यस सर। पूछना चाहूँगा, नई और पुरानी संसद में क्या फ़र्क है? सर नई पुरानी संसद में जो बैठने की व्यवस्था थी वो कम थी। अब इसमें 1272 सीटों का व्यवस्था की गई है क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे इनकी सदस्य बढ़ाई जा सकती है संख्या उनकी। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। तो परिसीमन के बाद हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए, सही बात है। ये क्या बनाया है बच्चे आपने? अच्छा आपने बनाया? Yes. तो दोनों मॉडल्स आपके हैं ये? यस सर। अच्छा क्या है? श्री सोलर सिस्टम के बारे में बनाया है कि हमारे ग्रह किस प्रकार काम करते हैं, दिन रात कैसे होता है। जैसे हमारी अर्थ है वो अपने अक्ष पर रोटेट करेगी तो उससे दिन रात होंगे और ये सूरज के चारों तरफ रोटेट करेगी तो इससे सीजन चेंज होंगे। ओके, अपनी अर्थ कहाँ है इसमें? श्री ये अर्थ है। और एक प्लूटो नाम का ग्रह भी होता था, आपने सुना है उसके बारे में? अच्छा वो नहीं है इसमें, वो क्यों नहीं है? वो कहते हैं लुप्त तो हो गया सर। अच्छा यस। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा सर आप प्रकाश डालें उसके ऊपर जी। प्लूटो को पहले ग्रह के अंदर काउंट किया गया था, लेकिन क्या होता है यदि जब हम ग्रह किसको मानते हैं, यदि कोई अपनी कक्षा में घूम रहा होता है और दूसरी कक्षा में एंटर ना करे, हम ग्रह उसी को मानते हैं। तो प्लूटो क्या कर रहा था, दूसरे की ग्रह की कक्षा में एंट्री कर रहा था, जिसके कारण हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर डाल दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और जानकारियाँ, ये आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री पार्क
ये बनाया आपने कि आपने सभी ने बनाया ये? एक बार अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम मंजू है, मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। सर हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्क हमारे टीचर्स की हेल्प से बनाया। सर हम दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं बच्चे, बताओ थोड़ा सा। हम जब कृषि करते हैं तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यदि हमें खेत में ट्यूबवेल लगवाना होता है तो उसकी गहराई को मापने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ एक को बताओगे आप एक्सप्लेनेशन इनको, मतलब अपने इशारों से कुछ बता सकते हो बच्चे? आगे आइए थोड़ा आप जी। सर इसका प्रयोग हम ना जो पेड़ की छाया होती है उसकी हाइट को मापने के लिए भी करते हैं। तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जब जब चीज़ें हैं तो वहाँ उनका उपयोग होता है, आपका ये मानना है? ठीक है, कभी किया भी आपने खुद? यस सर। बताइए थोड़ा। यदि कोई कार तेज़ स्पीड से आ रही है तो उसकी स्पीड को मापने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, आपने अपने मॉडल्स को लगभग 1 या 1.5 दिन में तैयार किया है। ठीक है, एक और मॉडल है विलेज, शायद इस पे लिखा हुआ है, और आपने तैयार किया है, आपकी टीम ने तैयार किया? यस सर, माई सेल्फ मानसी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर हमने विलेज एंड सिटी लाइफ में डिफरेंस एक मॉडल बनाया है सर। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है सर, उस पोल्यूशन का कारण क्या है? जो शहरों में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं उनसे धुआं निकलता है, वो धुआं सर हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है, जिससे लोगों की सेहत ख़राब हो जाती है। लेकिन सर जो हमारे विलेज का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, पावन और शुद्ध है सर। वहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी कम है, जिससे लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है सर। जैसे कि अगर फैक्ट्रियाँ बन रही हैं तो लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अपने जीवन को भी सर अच्छा बनाएं। आपके विलेज में क्या क्या है और खास? सर जैसे कि चारों तरफ हरियाली भी है सर, कोई ऐसा पोल्यूशन का सर इतना कुछ कारण नहीं है सर। शहरों में गांव की तुलना में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आपका ये कहना? सर वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं सर, लोग पेड़ पौधे तो काट देते हैं और फिर फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं सर, तो पोल्यूशन तो होगा ही। और गांव में शहर में सर ज़्यादा व्हीकल्स भी चलते हैं जिनसे धुआं निकलता है सर, वो भी हमारे पोल्यूशन का कारण है सर। आजकल जो प्लास्टिक पॉलीथीन है सर वो भी हमारे लिए खतरे की घंटी बन रहा है सर, हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर सर हमें जो कपड़े के थैले होते हैं सर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया संदेश दिया है गुड़िया ने। जिस तरीके से एक विलेज के अंदर स्कूल्स होते हैं, बिल्डिंग्स, हालांकि शायद गांव में तो नहीं होती उस तरीके से। बिल्कुल जो हमने मॉडल बनाया सर वो फैसिलिटी से नहीं बनाया है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट है सर, जो आजकल पोल्यूशन हो रहा है सर उसको हमें नियंत्रण रखना चाहिए, रोकना चाहिए। तो सर हमने इन्वायरमेंट से संबंधित ये मॉडल बनाया सर, ये इसका फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं है सर। बिल्कुल। तो आप इन मॉडल्स के ज़रिए वो शैक्षिक गतिविधियों से परिचित तो हो ही सकते हैं, मगर इसके साथ साथ उन तमाम गतिविधियों के मार्फत आपका बिताया हुआ 1 घंटा आपके जीवन का सबसे वैल्यूएबल समय बन जाएगा। और इसी तरीके से इसी श्रृंखला में कुछ और मॉडल्स भी हैं, और शायद हो सकता है कि एक वीडियो के मार्फत हम उनको नहीं बता सकें क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा सर। जी 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 जी, एक मॉडल है और है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव मॉडल है बच्चे, आई थिंक मेहनत भी बहुत लगी होगी। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ शिवानी। क्या बनाया आपने ये? सर हमने ये मॉडल बनाया जिससे हमें ये पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है। सर चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगेगा सर। अच्छा, यस सर। तो इनकी आपको पता है कि जो इनकी परिक्रमा होती है किस किस तरीके से होती है और क्या बोलते हैं उसको? मैं चाहूँगा जी, बताइए सर। जैसे सूर्य ग्रहण तो 3 प्रकार के होते हैं सर, पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। सर पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा सर। और आंशिक सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा सूर्य को आधा ढक ले, तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा सर। दोनों के बीच की दूरी का पता आपको, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी का? मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे कि 2 तरह की गतिविधियाँ या परिक्रमाएं होती हैं, पृथ्वी की अपनी परिक्रमा होती है और चंद्रमा की अपनी परिक्रमा होती है। जी, यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा ही मॉडल तैयार किया है, जिसमें इन बच्चों ने दिखाया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण कैसे लगता है। तो इनमें बच्चों ने जैसे बताया है कि यदि चंद्रमा क्या आ जाता है, मैं एक बार आपको चाहूँगा कि इसकी तरफ थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं। क्या होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है और हम जैसे पृथ्वी पर हैं तो हमें सूर्य पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगेगा। और क्या होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है तो जिसके कारण हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।
तो यहाँ पर यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे हमें पता है पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एंगल पर झुकी हुई है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो साल और सीजन बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और बताने की कोशिश की है। ये एक वर्किंग मॉडल है जिसमें इसके रोटेशन को भी दिखाया गया है कि कैसे ये पृथ्वी चंद्रमा को साथ में लेकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जी धन्यवाद। रामकेश सर, मैं इस चर्चा में आपको भी शामिल करूंगा। आप थोड़ा सा, क्योंकि मुश्किल होगा बाकायदा सभी मॉडल्स को एक साथ, हमारा मेन फोकस इसी बात पे है कि माँ बाप को पीटीएम के प्रति थोड़ा और जागरूक किया जाए। आप भी हर पीटीएम में हिस्सा लें, मिनरवा विद्यालय में आए और इस तरह के मॉडल्स या कुछ ना कुछ रोचक गतिविधियाँ आपको हर पीटीएम के मार्फत देखने को मिलेगी। जी रामकेश सर, कोशिश करी गई है पेरेंट्स के लिए कि जैसे वो एक मेले में अपने आप को अनुभव करते हैं, जैसे मेले की विजिट करते हैं, तो हमने ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करी है कि जब यहाँ पर पेरेंट्स आए वो बोर ना हो, उन्हें हर तरीके की अलग अलग तरीके की एक्टिविटी देखने को मिले और एक फेयर का, मेले का अनुभव उनको महसूस यहाँ पे हो। कोशिश करिए सर, फर्स्ट अटैम्प्ट है, आगे बहुत बढ़िया करेंगे सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जी, एक मॉडल हो रहा है, आप निवेदन कर रहे हैं, बच्चे क्या बनाया है आपने? सर ये मैथ का मॉडल है और इसके अंदर हमने लगभग ज़्यादातर 3D शेप के बारे में बताया हुआ है। और 3D शेप वो शेप होती है जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इन शेप की हम वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, पर जो 2D शेप होती है उनकी हम वॉल्यूम ज्ञात नहीं कर सकते। हमारी जो पहली शेप है वो है क्यूबॉइड, दूसरी शेप है क्यूब, थर्ड शेप है हमारी कोन, फोर्थ शेप है प्रिजियम, फिफ्थ शेप है सिलेंडर, सिक्स शेप है हेमिस्फीयर और सेवन शेप है सर्कल। और इनके साथ साथ हमने यहाँ पर सारे फॉर्मूले भी इनके लिखे हुए हैं जो हमें आगे चलकर मैथ में मदद करते हैं सब सम को सोल्व करने में। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो हमारी 3D शेप होती हैं वो आसपास के मतलब हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है। जैसे हमें किसी घर का नक्शा बनाना हो तो उसके लिए हमें क्यूब, क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हेमिस्फीयर के जैसा होता है। हमारी जो वाटर टैंक होती है वो सिलेंडर शेप की होती है, हमारी बॉल सर्कल शेप की होती है। इसी तरह से सारी 3D शेप्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में काम आती है। इसी के ऊपर हमने ये मैथ का मॉडल बनाया है। तो एक और मॉडल आपने, मेरे ख्याल 2 मॉडल बनाए हैं आपने, ये किस चीज़ का मॉडल है? सर ये साइंस के ऊपर हमने बनाया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। इसके अंदर हमने पहला बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है माउथ कैविटी या माउथ, जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। हमारा सेकंड पार्ट ओसोफिगस यानी फूड पाइप है। हमारा थर्ड पार्ट स्टोमच है, फोर्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ पार्ट रेक्टम और सेवन्थ पार्ट एनस है। जो हमारा पहला पार्ट है, इसके जो माउथ है उसके अंदर हमें दांत, जीभ और जो हमारी लार है ये सब मिलकर काम करती हैं। जीभ हमारे भोजन को टेस्ट करती है और जो लार है उसे मिलाने का कार्य करती है। हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे पार्टों में काटते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो भोजन नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है, स्टोमच तक पहुंचता है और फूड पाइप में कोई भी चेंज नहीं होता भोजन के साथ। और जब वो हमारा खाना स्टोमच में पहुंच जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हमें मिलते हैं। जैसे एक डाइजेस्टिव जूसेस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी इसमें मिलता है जो भोजन के साथ मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 7.5 मीटर। यहाँ पे पूरा जो पाचन हो जाता है भोजन का, और जो भोजन बिना पाचन के बच जाता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा रेक्टम तक पहुँचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर होती है और रेक्टम तक पहुंचाने के बाद रेक्टम और एनस उसे अपने साथ बॉडी से बाहर ले जाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। चूँकि समय का अभाव है, हम हर एक बच्चे की मेहनत की प्रशंसा करते हैं। वाकई लाजवाब मॉडल बच्चों ने तैयार किया है और बाकायदा 1 या 2 दिन की मेहनत जो है इनकी, वो इन तस्वीरों के माध्यम से खुद ब खुद बयां हो रही है। बहुत सारे मॉडल हैं इस श्रृंखला में, और आइंदा जब भी आप पीटीएम के लिए आइए मिनरवा विद्यालय में, ये ज़रूर सोच के आइए कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और 1 घंटा बाकायदा अपने बच्चों के लिए अभिभावक ज़रूर निकाल के आइए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा है हमसे बात करने की, उन्होंने बाकायदा अपनी 2 दिन की मेहनत इन चीज़ों पर लगाई है। बच्चे क्या बनाया है आपने? जू बनाया है। जू हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
सर चिड़ियाघर। बच्चे ठीक है, तो क्या क्या है आपके जू में? सर लोयन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग। रियल में भी देखे बच्चे आपने इनको, मतलब जितने भी जानवर आपने अपने जू में शामिल किए रियल में देखा है इनको? नो सर। इच्छा है देखने की कभी? अच्छा, तो आपके गांव में आपको पता है कि इनमें से कौन कौन से जानवर जो इजीली आप देख सकते हैं, जो पालतू हैं? सर मंकी। मंकी, ओके। और कौन कौन से हैं? सर और नहीं है। कुत्ता? अच्छा फॉक्स है। सर काऊ। काऊ, ओके। ये मतलब इजीली आपने देखे हैं जू में। हालांकि आपने अपने जू में ये मैन, ये लेडीज़ भी शामिल करके हैं ये अच्छा, ये ऑब्जर्वर है, विजिटर हैं सर। ठीक है, एक और इसी तरीके के मॉडल हैं। क्या बनाया है आपने बच्चे? मैंने रेन डिटेक्टर के बारे में बनाया है। अच्छा, रेन डिटेक्टर। यस सर। कैसे पता चलता है? सर जैसे हम बिल्डिंग के अंदर और हमें ये नहीं पता कि बारिश आ रही है, तो बारिश यहाँ पर गिरेगी कटर के बीच में, तो सेक्टर पूरा होने की वजह से अलार्म बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि बारिश आई हुई है। और जो सामान हमारा बाहर है, जो वर्षा के कारण बर्बाद हो सकता है, हम उसको अंदर रख सकते हैं। ये वर्किंग मॉडल है सर, मैं आपको करके दिखा सकती हूँ सर। दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, चलिए करके। तो इसमें ड्रॉप है सर, मैंने यहाँ पर ना इसके ऊपर वाटर डाल दिया है। ओके, डाल दिया। और सर मैं यहाँ से इसका स्विच ऑन करूँगी तो ये बोलेगा। ओके, मतलब पता चल गया कि वाकई बारिश आई हुई है। ओके, तो यहाँ और भी कुछ यूज़ है इसका बच्चे? यस सर, यहाँ पर मैंने इसके लिए ये अलार्म यूज़ किया है सर, वायर यूज़ की है, ये बैटरी यूज़ की है, स्विच यूज़ किया और ट्रांजिस्टर यूज़ किया है और वायर यूज़ किया है। बिल्कुल। तो बधाई हो बच्चे आपको अपने मॉडल के प्रति। कितना टाइम लगाया आपने में? सर ये 4 दिन में पूरा हो गया आपको। रुचि है आपकी विज्ञान में? इस तरह के मॉडल आगे भी लेके आओगे? चलिए, पेरेंट्स से निवेदन है कि वाकई आप विजिट करिए, हर बार पीटीएम में आइए और इस तरीके के मॉडल आपको आइंदा। क्या नाम बताया आपने आपका? तेजल। तो तेजल आपको इस तरीके के मॉडल हर बार कुछ ना कुछ नया करके दिखाएगी। तो बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस श्रृंखला में कुछ और मॉडल्स भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा रामकेश सर कि मेरे ख्याल से सम अप कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, या बच्चों की मेहनत है सर। वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम तो चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे और पूछते रहे बच्चों से। जी। और बच्चों की भी दिली इच्छा है सर, आप 5-7 मिनट और थोड़ा सा बच्चों से पूछ ले तो। क्या बनाया बच्चे आपने? ये गौशाला किसके लिए होती हैं? गौ माता के लिए। गौ माता के लिए। अब तो देखो, घरों में हम नहीं बांधते गौ माता को, लेकिन गौशाला में आपने कभी जाके देखा आपने? सर वैसे टीवी में देखा है बस। टीवी में देखा है। क्या कुछ शो किया आपने अपनी गौशाला में? मतलब गौशाला के लिए बॉक्स बनाया है और ये लकड़ी घास घूस लेके बनाया है। ओके, तो चारे की ज़रूरत होती है गौशाला में? चारा भी बनाया आपने? यहाँ पर रख रखा है चारा। अच्छा, स्टोरेज कर रखा है आपने। चलिए, बधाई हो बच्चे। आपने क्या बनाया है? Respected principal, teachers and dear parents, good morning to all of you. We are First Minervian. My topic is Save the Light for Future Delight. पापा हो या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, अकल और मेहनत से और पूरी हिम्मत से सबको हम सिखाएंगे बिजली हम बचाएंगे। थैंक यू। ये मैसेज था पूरा। हाँ, ओके। ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है सर, कि हम जो ये प्रोडक्शन हम बिजलियाँ करते हैं ना, इस पे इंडिपेंडेंस हमारी कम हो और जो सौर ऊर्जा से हम ऊर्जा की तरफ हम ज़्यादा अग्रसर हो। हमारी सरकार की भी यही नीतियाँ हैं कि हम सौर ऊर्जा की तरफ जाएं। तो इस गुड़िया ने इस मॉडल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी गई है कि हम सौर ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी निर्भरता कायम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से कुछ और मॉडल्स भी हैं। मैं बच्चे की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या बनाया है आपने? टाइप्स ऑफ हाउस। तो कितने तरह के होते हैं घर, बताओ? बहुत तरह के। ये बताओ, इशारे करके बताओ, ऐसे नहीं पता चलता। बिल्डिंग, पक्का हाउस, हाउस बोट, इग्लो, टेंट, हट, कैरावैन। ओके, तो इस तरह के हाउसेस जो होते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इग्लो तो बर्फ में देखा जाता है। और कुछ और बताइए, जैसे इस तरह का हाउस ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गांव में। अच्छा, तो अपने यहाँ देखे हैं आपने इस तरह के? देखे हैं? अच्छा, खेतों में होते हैं बच्चे इस तरीके के। ठीक है,
तो बच्चे आपकी मेहनत को काबिले तारीफ। क्या नाम बताया आपने आपका? रितिका। रितिका, बधाई हो बच्चे। तो कुछ और मॉडल्स भी हैं जो रह गए हैं। ये आखिरी टीम है मेरे ख्याल से इस श्रृंखला की। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ साक्षी। अच्छा, आपका क्या नाम है? माई नेम इज़ ग्रीमा। आपका? माई नेम इज़ एंजल। एंजल। आपका? माई नेम इज़ चाहत। आपका? माई नेम इज़ तन्नू। अच्छा, क्या तैयार किया आपने ये? एक गेम्स वी प्ले। क्या? गेम्स वी प्ले। ओके, गेम्स जो 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 हम खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं आप? क्या क्या खेलते हो आप बताओ? फुटबॉल जैसे। अच्छा, फुटबॉल खेलते हो। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेला आपने ये? खेलों में कैरियर भी बनाने के इच्छुक हैं आप? मतलब खेल में अपनी, चलो आपने अभी तक तो अपना एम सेट नहीं किया होगा आई थिंक। ये मॉडल जो है मतलब कितने लोगों ने तैयार किया आपने ये? सभी ने सभी ने मिलके तैयार किया है ये। अच्छा, आप कौन कौन से गेम खेलते हो? मैं लूडो, चेस, कैरम, टेबल टेनिस। अच्छा, चेस आता आपको? नो सर। अच्छा, वैसे देखा आपने, ऑब्जर्व किया है मतलब, ठीक है। तो मतलब जितने भी ये गेम्स हैं सर, मैं देख पा रहा हूँ इंडोर भी हैं और आउटडोर भी हैं। आउटडोर तो गेम देखो अब मतलब ख़त्म ही हो गए हैं, बच्चे कम पसंद करते हैं, इंडोर ही ज़्यादातर खेलते हैं सर। बस इसके माध्यम से इस गुड़िया ने संदेश देने की कोशिश करी कि हमें खेलों के प्रति भी रुचि अपनी डेवलप करनी चाहिए। खेल भी हमारे जीवन का उसी तरीके से हिस्सा है जिस तरीके से हम फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण करते हैं जी। तो ये छोटे छोटे बच्चे ने ये प्रयास किया है कि हमारा आने वाला समय, मान लीजिए हम आउटडोर के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं कर सकते गेम के लिए, तो हम कम से कम इंडोर घर में रह के भी, घर के अंदर भी कुछ खेल खेल सकते हैं। वो मैसेज इन बच्चों ने देने का कोशिश किया है कि हम खेल को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं जी। एक और मॉडल रह गया है बच्चे, क्या बनाया है आपने ये? माई हाउस। अच्छा, आपका घर, क्या क्या है आपके घर में? दिस इज ग्राउंड, दिस इज किचन, दिस इज हाउस एंड दिस इज सीढ़ी। आपका फेवरेट कौन सा कोना है मतलब घर में? फेवरेट कोना जहाँ आप बैठना, सुनना, खेलना पसंद करती हैं, जिस कोने में? पढ़ाई। पढ़ाई। चलो बधाई हो बच्चे, बहुत अच्छा जवाब, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा जवाब बच्चे देंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज एंजल। एंजल ने क्या बनाया है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, क्या खास बात लगती है आपको चंद्रयान 3 की? थोड़ा सा, ये किसने लॉन्च किया था ये बता दो, कहाँ से लॉन्च किया था? अच्छा, मैं चाहूँगा सर आप प्रकाश डालिए, क्योंकि बच्चे देखो मेहनत कर देते हैं, जिस तरीके से टीचर गाइड करता है उनको, मेहनत तो करते हैं बच्चे, लेकिन उस तरीके की जानकारियाँ कई बार जो कि जिस तरीके की एज होती है, जो क्लासेस होती है, उनमें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो थोड़ा आगे का विषय हो जाता है। जी सर, बच्चों के लेवल के हिसाब से ही बच्चों को बताना पड़ता है जी। जैसे जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था हमने, वो श्री हरिकोटा स्पेस धवन सेंटर से लॉन्च किया था, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और हम देखो यहाँ पर हमने जो आज एग्जीबिशन लगाया है, आपके दर्शकों को मतलब यहाँ इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है पढ़ाई को एक्टिव बनाने की कोशिश करें। जितना आप बच्चों को पैसिव समझाने की कोशिश करते हो, बच्चे उतने ही पढ़ाई से दूर जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एम यही रहना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स को और जितने भी टीचर्स इनको देख रहे हैं, आपके दर्शकों को, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बच्चों को कोशिश कीजिए कि जो उनको आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके सामने हो। तो हम मतलब यदि जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में कोशिश कीजिए कि आप उन चीज़ों के पास उनको भ्रमण करवाएं ताकि वो उनके फार्मूलों को समझ सकें। फार्मूलों को रटवाने की बजाय या साइंस को रटवाने की बजाय उनको समझाने पर जोर दें। तो मैं सभी अभिभावकों को यही कहता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं कि आप यहां आए और हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उम्मीद है ये तमाम चर्चा आपके लिए वैल्यूएबल रही होंगी और जो जो बातें यहाँ पे कही गई हैं उन हर एक बात का आप पालन करेंगे और हर बार पीटीएम में शामिल होंगे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ गांव कैलरम के मिनरवा विद्यालय से आप ये तस्वीरें देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं एज ए साइंस टीचर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। किस तरीके से एग्जीबिशन के जरिए मैसेज देने की कोशिश की? सर, आज विद्यालय के द्वारा एक मॉडल एग्जीबिशन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, साथ में पीटीएम रखी गई थी। मॉडल एग्जीबिशन में हमने साइंस से लेकर और हिंदी, इंग्लिश, एसएस, मैथ सभी तरह के पर्यावरण से रिलेटेड बच्चों को किस तरह से हम पर्यावरण के बारे में जागरूक कर सकते हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकते हैं, उस सभी तरह के मॉडलों को यहाँ पर रखा गया। बच्चों ने बड़ी मेहनत से और टीचरों ने बड़े सहयोग से उनको बनवाने में उनकी मदद की और बहुत ही कम समय में ये चीज़ें बनाई गई। और आपने जब देखा भी होगा कि हर एक बच्चे ने हर एक मॉडल के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, हम जिस आकार में चाहते हैं उस आकार में इनको ढाल सकते हैं। आज का आधुनिक युग है और इस युग में बच्चे ज़्यादा फ़ोन पर
अनगर्ल वीडियो देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो विद्यालय ने एक पहल की है कि क्यों ना बच्चों का ध्यान की पढ़ाई की ओर या किसी इनोवेशन की ओर, मॉडल की ओर आकर्षित किया जा सके। शिक्षा के साथ साथ इनको अन्य एक्टिविटी हैं उनमें इन्वॉल्व किया जा सके, ताकि ये आने वाला जो भविष्य है बच्चों का वो सुधार हो और समाज इसमें प्रगति की ओर पहुँचे। परवीन है सर। कहाँ से है? वजीर नगर। क्या कुछ रिजल्ट रहा बच्चे का? बहुत बढ़िया है सर। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये छोटी वाली नर्सरी में है, 86% आए हैं और ये केजी में 87% आए हैं। कुछ बदलाव भी आया बच्चे में, कुछ चेंजेस देखे? बहुत चेंजिंग है। नर्सरी में है 2 की टेबल सारी याद आ गई इसको अभी से ही। इसको 4 महीने हुए आते हुए और बोर्ड पे पढ़ाती है बच्चों के घर पे भी। बहुत बढ़िया है। विद्यालय का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया है सर। यहाँ आसपास में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। केजी में, ये फर्स्ट में, ये हमारे साथ वैसे आई है। बहुत अच्छा है जी रिजल्ट। अब की बार लगे हैं स्कूल में, पर बहुत अच्छा है। कुछ बदलाव भी देखा बच्चों में? बहुत जी, बहुत बदलाव। बोलने का भी, चालन का भी, सब कुछ बदलाव देखा है जी। जी एक का तो मनप्रीत है जी नाम है, एक का दिवेश है, यू फर्स्ट में और यू सेकंड में। कैसा रिजल्ट है बच्चों में? बढ़िया रिजल्ट आ रहा है जी। कुछ बदलाव भी बच्चा पढ़ाई के दौरान कुछ चेंजेस या बदलाव देखे? हाँ जी है बदलाव भी। एक तो हिंदी लैके पढ़न बढ़िया और इंग्लिश भी ठीक पढ़ा है। जोड़ सीखा पढ़ लें बढ़िया। मिनरवा स्कूल का कितना योगदान मानना है? बढ़िया है जी योगदान स्कूल का, स्टाफ भी बढ़िया सारा कुछ। ये 5वीं क्लास में, ये 4थी क्लास में है। अच्छा जी रिजल्ट बढ़िया, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। कोई सुझाव हो आपका बच्चों में कुछ और बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो जी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जो है गौर सी नहीं है थोड़ी सी बहुत, और कुछ नहीं बात है। कुछ संस्कारों में फर्क लग गया बच्चा को? भाई पहले कहा था। हाँ संस्कार में बहुत फ़र्क है। पाँव छूते हैं सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग करते हैं, दोपहर को भी आने के बाद भी नमस्ते करते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चे बहुत बढ़िया है। मेरा नाम नरेश कुमार है और मेरे बच्चे एक 3rd में है और एक 6th में है। गुड़िया 6th में है और लड़का मेरा 3rd में है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है और बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, अच्छा ध्यान दिया है। कुछ एक मेरे ही बच्चे नहीं, मैंने और बच्चों से भी संवाद किया। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल था जो वो बहुत अच्छा था। बच्चे अपनी बात व्यक्त करने में सक्षम थे और जो मॉडल्स बनाए थे, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए थे, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स थे। और एक मेरे को जो लगा कि हिंदी भाषा पे बहुत सारे मॉडल्स थे, जिसमें छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत कुछ था। तो मतलब ठीक था ये तरीका पीटीएम के जरिए, ताकि माँ बाप को भी बोरिंग ना लगे पीटीएम? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा था। इसमें सभी बच्चों का गुणवत्ता का पता लगता है कि कौन सा बच्चा कितनी क्वालिफिकेशन कहिए या कितनी समझ रखता है, इस बात का पता चलता था। जैसे पहले थे सर, घर पे भी सुबह आते हैं बच्चे, मतलब मम्मी पापा दादा दादी जो भी अपना बड़ा बुजुर्ग है सबको प्रणाम करके आते हैं। ठीक है ना बात। जो भी बोलने की चीज़ थी, जैसे बच्चे में पहले था राइटिंग की प्रॉब्लम थी, मैम को बोला तो राइटिंग में भी सुधार है। बोलने की थी, अगर 2 बंदे 3 बंदे खड़े हैं, कोई भी अननोन बंदा आ जाता है, बच्चे को बोलते थे बेटा ये ऐसा ऐसा बोलते ना, बच्चा बिल्कुल ढंग से हमसे बात करता है, किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है। बहुत अच्छा। एकांश नाम है, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और ये 1st क्लास में है। तो कैसा रिजल्ट है बच्चे का? बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा, कुछ बदलाव भी देखा बच्चों में? पहले से बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कि जैसे आज बाहर किए हुए ना, इससे बच्चों को मतलब मेन दिक्कत क्या होती है कि बोलने में सबसे दिक्कत होती है, भी सबसे ज़्यादा दिक्कत बोलने में। अगर वहीं से बच्चा खुल जाता है तो मतलब आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से मतलब कर सकता है। स्कूल का कितना योगदान मानते हैं? स्कूल का तो सर सारा योगदान स्कूल का ही है, मतलब टोटल योगदान स्कूल का ही है।